नमस्कार, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर। यदि यह वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो हमारे पेज सिकंदर जर्नलिस्ट को फॉलो करें। बहरहाल अब हम आते हैं पॉइंट पे। आज है उत्पन्ना एकादशी और उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण विधि को जानेंगे और उस कथा को समझेंगे कि उत्पन्ना एकादशी की शुरुआत कैसे हुई थी। तो बिना मैं देर किए हुए हम पॉइंट पे आते हैं और आपके समक्ष इस कथा को विशेष रूप से आगे बढ़ाते हैं। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आंखें बंद करके भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए, उस त्रिलोकी भवन का, उस त्रिभुवनपति को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान विष्णु किस रूप में आपके समक्ष जो है ना आपकी आंखों के सामने, आपकी ज्ञानेंद्रिय के सामने प्रकट होते हैं। तो कोशिश कीजिए अपनी आंखों को बंद करके और भगवान उस संत आकारम का जो है ना स्पष्ट रूप से दर्शन कीजिए। तो बोलो भगवान विष्णु की जय हो। बहरहाल देखो, विष्णु जी कांस हैं उत्पन्ना एकादशी। इस एकादशी से शुरू कर सकते हैं व्रत और कथा। हम आगे बढ़ते हैं। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी को खास माना जाता है। अगर आप एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं तो इस एकादशी से कर सकते हैं। इस दिन विष्णु जी और देवी एकादशी की पूजा होती है ना। किनकी होती है? देवी एकादशी की पूजा होती है। ठीक है। तो हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को खास माना गया है कि एकादशी व्रत और पूजन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। लेकिन पूरे साल में एक एकादशी ऐसी होती है जिसमें भगवान विष्णु के साथ देवी एकादशी की पूजा करने का महत्व है। इस एकादशी का नाम है उत्पन्ना एकादशी। ध्यान रखिए, इसी एकादशी का नाम है उत्पन्ना एकादशी। जिस दिन जो होता है ना भगवान विष्णु के साथ देवी एकादशी की पूजा होती है। देखो, पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को लेकर ऐसी मान्यता है कि मार्गशीर्ष महीने के 11वें दिन भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई थी। भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई थी, इसलिए इनका नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। उत्पन्ना एकादशी मतलब भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई, इसीलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। इस वर्ष उत्पन्ना जो एकादशी है आज शुक्रवार यानी 8 दिसंबर को है। उत्पन्ना एकादशी का महत्व हम आगे बताते हैं आपको। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैंने कहा आंखें बंद कर लीजिए और प्रभु से सीधे कनेक्टिविटी लगाइए। अपने उस आत्मा को कहिए कि हे परमात्मा, हे परम तत्व, आपका जो एक तत्व हमारे शरीर में है उससे आप सीधे संपर्क में आ जाए और हमारे समस्त पापों को नाश कीजिए। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को लेकर ऐसा कहा जाता है कि इस तिथि पर भगवान विष्णु के शरीर से एकादशी उत्पन्न हुई और उसने एक मूर नामक राक्षस का वध कर भगवान विष्णु के प्राण की रक्षा की। इसलिए उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ देवी एकादशी का भी पूजन किया जाता है। लेकिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत या पूजन तभी सफल संपन्न होगा जब आप इससे संबंधित व्रत को पढ़े या सुनते हैं। देखो, देवी एकादशी का प्राकट्य होने का उत्पन्ना एकादशी के दिन एकादशी व्रत का आरंभ करना भी शुभ माना जाता है। अगर आप एकादशी व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस एकादशी से शुरू कर सकते हैं, यानी उत्पन्ना एकादशी से, यानी आज से। तो उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत पूजन करने से भगवान विष्णु का तो आशीर्वाद मिलता है और भक्त के समस्त दुख, दोष और दरिद्रता, लौकिक और अलौकिक जो समस्याएं हैं ना, जो दिख रही है, वह सब कुछ निपट जाता है। अब मैं कथा का वर्णन करने जा रहा हूँ। अपनी आंखें बंद करके भगवान विष्णु के उस शांताकारम स्वरूप को आप दर्शन कीजिए और कथा का श्रवण कीजिए और आनंद लीजिए। देखो, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और मूर नामक राक्षस के बीच युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान जब भगवान विष्णु को थकान महसूस हुई तो वह बद्रिका आश्रम के एक गुफा में जाकर आराम करने लगे और विश्राम करते हुए उन्हें गहरी नींद आ गई। क्या हुआ? उन्हें गहरी नींद आ गई।
उस राक्षस के साथ में युद्ध करते करते वह थक करके वह सो गए। उधर भगवान का पीछा करते हुए मूर राक्षस भी बद्रिका आश्रम पहुंच गया। वह कहां पहुंच गया? मूर राक्षस जो था वह बद्रिका आश्रम पहुंच गया। उसने देखा कि विष्णु जी नींद में हैं। इसके बाद उसने विष्णु जी को नींद में मारना चाहा, लेकिन अचानक भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। एक दिव्य ज्योति जो है ना प्रकट होती है, जिससे एक देवी प्रकट हुई और इस देवी ने मूर का वध कर भगवान विष्णु के प्राण को बचाए। भगवान विष्णु इस देवी से बहुत प्रसन्न हुए। भगवान बोले, देवी तुम्हारी उत्पत्ति से मेरे शरीर से मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हुई है, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। आज से इस एकादशी पर मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। इसलिए जो भी उत्पन्ना एकादशी के दिन विधि विधान से व्रत पूजा करता है, उसका सभी मनोकामनाएं को मैं पूर्ण करूंगा और उसको धन संपत्ति, पुत्र, वैभव, संस्कार, ज्ञान सब कुछ मिलेगा, है ना। तो इस चीज को हम सबको ध्यान रखना है और जो हमने कथा का श्रवण कराया उस कथा को ध्यानपूर्वक अपने जीवन में उसे लागू करना है और उतारना है और अपने माता पिता, सगे संबंधी, भाई भाभी और जितने भी आसपास हैं, गांव वाले भी हैं, उनको सम्मानपूर्वक ही बातें करनी है, ताकि किसी को आपकी इस वचन से जो है ना वह दुखी ना हो और हर लोग खुश रहें। ऐसी आपको एक जो है ना प्रतिज्ञा करना होगा, जिससे सबका कल्याण संभव हो। जय भगवान विष्णु, जय हो प्रभु।